हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आपने जो लेटेस्ट व्लॉग देखा होगा वो मनाली बजट का देखा होगा, इससे पहले केदारनाथ बजट का देखा होगा, और उससे पहले भी मैंने बजट्स बताए हैं मसूरी का, तुंगनाथ का। तो ये बजट्स वीडियो आप देखोगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी, व्लॉग्स भी देखोगे उससे मज़ा भी आएगा और हेल्प भी मिलती रहेगी आपको बजट्स बनाने में। तो अब आपको लगता होगा कि यार ये कहीं झूठ तो नहीं बोलता कि 2700 रुपये में ये केदारनाथ हो आया, 2400 रुपये में ये मनाली घूम के आ गया। तो आज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट ट्रिप है जो बद्रीनाथ का, उसका मैंने जो पहले ही बजट तैयार किया है, आज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आने के बाद भी आपको बजट बताऊँगा और आप देखना कितना सिमिलर बजट मेरा होता है और आपको हेल्प मिलेगी इससे सीखने में कि कैसे बजट बनाता हूँ मैं। और आप भी ऐसे ऐसे अच्छे अपने बजट बना सकते हो। और चीप ट्रैवल करना है, बजट ट्रैवल करना है तो आप घूम सकते हो बहुत ही मज़े से कम में। और हो सकता है कि आप मुझसे भी सस्ते बजट बना सको, बट ये है कि जो नहीं बना सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इनके थ्रू, तो देखना ज़रूर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ से ऋषिकेश की जो हमारी जर्नी है, चंडीगढ़ से ऋषिकेश, वो 206 किलोमीटर है। गूगल मैप 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन 5 घंटे का रास्ता मतलब नॉन स्टॉप। लेकिन हम बीच में रुक के जाएंगे, ऊपर से हम एक्टिवा में जा रहे हैं, सीसी कम है, तो हमें 70-80 किलोमीटर में लगभग आधे घंटे का रेस्ट एक्टिवा को देना है, जो मैं रख के चलता हूँ। तो मैंने इसको जर्नी को 6 से 7 घंटे का सोच के चला है। फिर ऋषिकेश से श्रीनगर 111 किलोमीटर है, 3 घंटे गूगल मैप में दिखा रहा है, लेकिन रास्ता ख़राब है और थोड़ा सा हम रेस्ट भी देंगे। और देवप्रयाग में हम रुकेंगे, जहाँ पे संगम होता है गंगा जी का, तो वहाँ पे भी हम रुकेंगे, देखेंगे। और उसमें मैं लगभग 4 से 4.5 घंटे का टाइम लेके चल रहा हूँ। फिर उसके बाद श्रीनगर से बद्रीनाथ 184 किलोमीटर, 184 किलोमीटर है, जो कि लगभग गूगल मैप दिखा रहा है 6 घंटे 10 मिनट का रास्ता नॉन स्टॉप। लेकिन हम बीच में रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, जिस वजह से मैं 8 से 8.5 घंटे का रास्ता लेके चल रहा हूँ। तो टोटल हमारा जो रास्ता होगा वो 19 से 19.5 घंटे का होने वाला है, चंडीगढ़ टू बद्रीनाथ। दूसरा, पेट्रोल की बात पे आते हैं। पेट्रोल यहाँ से लगभग हमारी जर्नी होने वाली है 500 किलोमीटर की। 495 बद्रीनाथ दिखा रहा है हमारे यहाँ से, एंड 5 किलोमीटर उसके आगे माना गाँव है, जहाँ हम जाएंगे। माना गाँव लास्ट विलेज है, बहुत ही अच्छा गाँव है। एंड उसके बाद चाइना का बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो वो भारत का लास्ट विलेज है। और वहाँ पे जो लास्ट, वो लिखा भी है भारत की आखिरी चाय की दुकान, जहाँ पे सब जाके फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और वहाँ पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, तो हमने वहाँ भी जाना है। तो 500 किलोमीटर हमारी एक साइड जर्नी होने वाली है। अब केदारनाथ जाते समय जो मैंने अपनी एक्टिवा की एवरेज रखी थी वो 25 की रखी थी, लेकिन हमारा 1700 रुपये का तेल लगा था आने जाने का। लगभग 900 किलोमीटर अराउंड जर्नी हुई थी हमारी। हाँ, 900 से भी ज़्यादा ही, 1000 समथिंग हो गई थी हमारी जर्नी, एक्स्ट्रा भी चले थे। तो 1700 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा था, बट उस टाइम पे थोड़े शायद पेट्रोल के रेट भी कम थे अब से। तो उसमें मैंने 25 की एवरेज रख के चली थी, जो कि लगभग हमें 35-40 के आसपास पड़ी एवरेज। तो अब मैंने जो एवरेज रखी है वो मैंने डायरेक्टली 40 की एवरेज रख ली है। थोड़ा सा अप डाउन तो होता ही है, पता नहीं होता है कहाँ पे कितनी एवरेज लगेगी रास्ते के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से। तो 40 की एवरेज के हिसाब से 500 किलोमीटर एक साइड पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारा जो पूरा पेट्रोल का खर्च लीटर होगा वो 12.5 लीटर होगा। 40 की एवरेज से अगर हम डिवाइड करें 500 किलोमीटर को, तो 12.5 लीटर पेट्रोल होगा। अब 87 रुपये चंडीगढ़ में पेट्रोल प्राइस है, तो उत्तराखंड में थोड़ा सा महंगा होगा, हिल में क्योंकि एक्स्ट्रा ही होगा। तो मैं राउंड फिगर 90 रुपये के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो 90 रुपये को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 12.5 लीटर से, तो हमारा पड़ता है 1125 रुपये। मतलब एक साइड का हमारा 1125 रुपये का पेट्रोल लगने वाला है, बोथ साइड हमारा आना जाना 2250 रुपये, 2250 रुपये में होगा। अब जो हमारा पेट्रोल का खर्चा आने वाला है 2250 रुपये है, तो इसके आसपास ही आएगा। हो सकता है 2100 रुपये आए, हो सकता है 2400 रुपये आए, पर आएगा इसके पास 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपको आके पता लग जाएगा कि हमारा कितना पेट्रोल लगा है। सारा मैं रास्ते में आपको दिखाते हुए आऊँगा, हमने यहाँ पे इतने का पेट्रोल डलवाया है। इसके बाद अब बात करते हैं हम खाने की। तो खाने का मैं कैसे लेके चलता हूँ बजट। अब जैसे हमारा प्लान है कि 27 तारीख हमने रात को निकलना है यहाँ से, 27 तारीख हम रात को निकलेंगे। उसके बाद हमारे पास 28 का दिन है, 28 की हम सोच रहे हैं कि रात को हम बद्रीनाथ तक पहुँच जाएँ शाम तक। अगर हम 19-20 घंटे का रास्ता लेके चलें तो शाम तक हम बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। 29 को होली है, होली हम बद्रीनाथ में एंड माना गाँव में मनाएंगे। एंड उसके बाद हम 30 तारीख को, 29 को हम होली मना के थोड़ा सा वापसी करेंगे। कोशिश करेंगे कि श्रीनगर से थोड़ा पहले जहाँ तक भी हम पहुँच सके, क्योंकि ज़्यादा हम अंधेरे में ड्राइव परहेज ही करते हैं, चलाने में बहुत दिक्कत होती है, एक्टिवा की लाइट भी बहुत कम होती है, और करनी भी नहीं चाहिए टू व्हीलर में रात को राइड, पहाड़ों में बहुत डिफ़िकल्ट है। ये मैं केदारनाथ में भी देख के आ चुका हूँ। तो अगर आपको सेफ़ ड्राइव करना है तो अंधेरा होने से पहले करें, वो बेटर है। बिल्कुल कोशिश मत कीजिए रात को चलाने में। उसके बाद
29 को हम जितना हो सके क्लोज़ आने की श्रीनगर की, उसके बाद हम 30 को कंटिन्यू अपना चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा 3 दिन का ऑलमोस्ट जर्नी है। अब इसमें हम जो खाने का बजट है वो कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि हम 27 की रात को यहाँ से निकलेंगे, ऑलमोस्ट हम खाना खा के निकलेंगे, तो रास्ते में हम कहीं पर चाय पानी के लिए ही रुकेंगे। तो उसका मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा रखा हुआ है पर बंदे का, पर पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। एंड उसके बाद जो 28 को हमारा सुबह स्टार्ट हो रही है, तो मैंने जो ब्रेकफास्ट है वो 150 रुपये रखा है। जबकि क्या होता है कि हम कभी हमारे स्किप भी हो जाता है, कभी हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो कभी हम लंच नहीं करते हैं, लंच का टाइम निकल जाता है, हम लेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं आगे करेंगे, फिर हम मैगी मूगी खा लेते हैं। उतने में ट्रैवलिंग के में ज़्यादा कई बार क्या होता है, भूख भी नहीं लगती, भूख मर भी जाती है ऑलमोस्ट, चाय चूई पी लेते हैं उस वजह से भी, तो उतना नहीं लगता। ये नहीं कि आपको सुबह भी दबा के ब्रेकफास्ट खाना है, दिन को भी खाना है, रात को भी, हो सकता है कईयों का होगा, बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। हम रात को खा लेते हैं, सुबह दिन का हमारा मैगी मूगी ये वो चल पड़ता है। तो मैं फिर भी मोटा मोटा जो बजट लेके चलता हूँ, वो सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट 150 रुपये, दिन का लंच 150 रुपये और रात का डिनर 150 रुपये। टोटल हमारा बनता है ये 450 रुपये। 450 रुपये हमारा एक दिन का जो हमारा खाने का खर्चा होता है। और लगभग हम अगर उसमें से देखें तो हम 300 या 400 रुपये ही खर्चेंगे खाने में, मुझे इतना पता है, क्योंकि हमारा बीच में स्किप भी होता है, कई बार हमारा चाय पी के या वैसे भी भूख मर जाती है, कुछ होता है, तो उतना नहीं आता है। बट मोटा मोटा हिसाब 450 रुपये एक दिन का लेके चले, तो 3 दिन का हमारा जो होता है वो 450, 450, 450, मतलब हमारा टोटल बनता है ये 4 3 12 और 1350 रुपये। तो 1350 रुपये के आसपास हमारा खाने का होता है। बट 1350 रुपये का हम 1500 रुपये लेके चलते हैं, मोटा मोटा हिसाब। 2 नाइट स्टे का भी हमारा है, हमें 2 रात वहाँ पे स्टे भी करनी पड़ेगी, तो जिसका अब ऑलमोस्ट हर जगह पे अलग अलग हिसाब होता है। कहीं पे श्रीनगर में हमें 500 रुपये में भी रूम मिल जाते हैं, हमें पता है कि 500 रुपये में मिल जाएगा, बट इस बार हमने श्रीनगर नहीं रुकना है, तो मोटा मोटा हिसाब है, हम आगे रुकेंगे। अब पता नहीं वहाँ पे कितने का रूम मिलेगा, हो सकता है 500 का मिले, हो सकता है 1000 रुपये का मिले। तो हमने जो राउंड फिगर है वो 800 रुपये का रख के चलें कि 800 रुपये का हमें एक जगह पर रूम मिलेगा, तो 2 रात रुकेंगे 1600 रुपये में। अगर हमें 800 का नहीं तो कम से कम 1000 का तो मिलेगा, तो 1000 का मिलेगा तो फिर 2 का 2000 रुपये हो जाएगा। तो अगर हम 1600 रुपये के हिसाब से, 800 रुपये के हिसाब से चले, 1600 रुपये 2 दिन का बन रहा है, तो हम हैं 4 लोग में हमारा डिवाइड होगा 400 रुपये, मतलब 400 रुपये एक बंदे को पड़ेगा 2 रात का, तो 1600 रुपये में रुक जाएंगे हम 2 रात। और अगर हमें 1000 रुपये एक रूम का पड़ता है तो 2 रातों का पड़ेगा 2000 रुपये। 4 लोग हैं तो पर बंदे पे आएगा 500 रुपये खर्चा, इसका मतलब 500 रुपये में बंदा 2 रात रुक सकता है। तो या तो 400 रुपये में 2 रात रुकेगा या 500 रुपये में 2 रात रुकेगा, वो आपको उस टाइम पता लगेगा जब हम आ जाएंगे कि हम कितने रुपये में रुकें। हो सकता है इससे भी कम में रुक जाएँ, क्या पता कोई इससे भी कम में मिल जाए। तो ये मेरा बजट प्लान था। अब इसका मैं टोटल आपको बजट बता दूं, अमाउंट। तो टोटल अमाउंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है। सबसे पहले पेट्रोल हमारा टोटल जो हमने लगाया वो 2300 रुपये लगाया है आने जाने का। पर पर्सन के हिसाब से ये पड़ेगा 1150 रुपये एक बंदे को। तो हम ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, 1150 की जगह इसको 1200 से 1300 रुपये कर देते हैं पर पर्सन पेट्रोल का खर्चा। पर डे मील, जो एक दिन की मील है वो हमारी 450 रुपये की लगाई है हमने, जो कि ऑलमोस्ट 1350 रुपये पड़ रही हैं 3 दिन का। ठीक है, 1350 रुपये पड़ रहा है। अब हम इस 1350 रुपये को भी कम से कम हम 14 से 1500 रुपये रख के चलते हैं। होटल में जो 2 नाइट स्टे है हमारा, वो हमारा पड़ रहा है 800 रुपये के हिसाब से। तो 400 रुपये एक बंदे को पड़ेगा, तो 400 रुपये एक बंदे को 2 रातों का पड़ रहा है होटल का खर्चा। तो ये टोटल हमारा हम 400 से 500 लेके चल रहे हैं। अगर हमें 1000 रुपये का पड़ेगा तो 500 रुपये एक पर्सन को पड़ेगा, तो 400 से 500 रुपये। तो जो टोटल हमारा जो खर्चा है वो लगभग 2800 से 3200 रुपये आएगा, जो मैंने अभी बजट बनाया है। अब हो सकता है कि इस 2800 रुपये से कम आए, हो सकता है कि 3200 से थोड़ा सा 3300-3400 आए, बट जो मेरी एक कैलकुलेशन है वो 2800 से 3200 की है, क्योंकि सीज़न, टाइम और आप कैसे जा रहे हो, कितना आपको टाइम लग रहा है, कहाँ पे आपको महंगा मिल रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। बट एक जो ओवरऑल जो हमें आइडिया है वो ये है कि हमारा जो बजट है वो लगभग 2800 से 3200 नियर बाय 3000 होगा। 3000 प्लस होने के वैसे कम चांसेस है, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा लेके चला हूँ, तो 3000 कम चांसेस है 3000 प्लस होने के। 3000 के अंडर ही हमारा बजट बनेगा, ये आपको आने के बाद पता लग जाएगा। और इससे आपको फिर ये भी पता लग जाएगा कि जो भी मैं बताता हूँ 2700 रुपये
केदारनाथ का पर पर्सन, 2400 रुपये मनाली का, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे बजट कितने एक्यूरेट होते हैं। और कोशिश करूँगा कि एक्यूरेट हो। आपको इस बार मैं पूरी डिटेलिंग दिखाऊंगा कि कहाँ पे हम रुके, कहाँ पे हमने क्या खाया, कितने का खाया। पेट्रोल तो मैं हमेशा आपको दिखाता ही रहता हूँ, तो हर एक चीज़ बताऊँगा ताकि आपको इस बार एक एक रुपये का हिसाब पता लगे। सो बाकी थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने प्यार देते रहो, वीडियोस देखते रहो, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। मैं जितना हो सके, हेल्प हो सके तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे मैं भी अगर कोई व्लॉग देखता हूं तो मैं भी कमेंट्स करता हूं कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ बारे बताओ, लेकिन कई बार कमेंट नहीं आते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। बट आप अगर मुझे कमेंट करोगे किसी चीज़ के बारे पूछने के लिए, अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ के बारे पता करने की और आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की। सो थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल।